हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्र 2 पाठ 8 से 13। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए स्थानों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एकदा समर्थ रामदास शिवाजिना स भ्रमणाय गच्छति स्म। एक बार समर्थ रामदास शिवाजिना के साथ घूमने के लिए गए थे। मार्गे कश्चन शिल्पी देवालस्य निर्माणार्थे कञ्चित् महाशिलां त्रोटयितुम् उद्यत आसीत्। रास्ते में कुछ शिल्पी मतलब जो कुछ बनाते हैं, तो देवालय मंदिर के निर्माण के लिए कुछ शिल्पी जो हैं वो महाशिला मतलब बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ रहे थे। रामदासा शिवाजीम अकथ्यत, रामदास शिवाजीम कहते हैं शुद्धगरम गृहीत्वा प्रहारम कर्तु। शुद्धगरम को पकड़कर जोर से प्रहार करो। शिवाजी तथैव कृतवान, शिवाजी ने भी वैसा ही किया। अहो आश्चर्यम तस्या शिलाया अंतः जले सजीव कश्चन मंडूक उपविष्ट आसीत्। उस शिला के अंत में जल में सजीव मतलब जिंदा मेढक बैठा था। जिस पत्थर को वो तोड़ रहे थे उस पर एक मेढक बैठा हुआ था। तद दृश्यत्वा गुरु रामदास उक्तवान, उसको देखकर गुरु रामदास ने कहा, भगवत कृपा एवं सर्वान जीवान रक्षति पोषयति च। भगवान की ही कृपा से सभी जीवों की रक्षा और पोषण होती है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। समर्थ रामदास केन स गच्छति स्म, किसके साथ जा रहे थे? तो क्या हो जाएगा? शिवाजिना स, समर्थ रामदास शिवाजिना स गच्छति स्म। शिलाया अंतः क उपविष्ट आसीत् मंडूकः। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत। क सर्वान् रक्षति पोषयति च, ईश्वर सर्वान् रक्षति पोषयति च। शिवाजी किं गृहीत्वा प्रहारम् अकरोत्? शुद्धगरं गृहीत्वा प्रहारम् अकरोत्। निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देशों के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्जीव इति पदस्य विलोम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। निर्जीव इस पद का विलोम पद मतलब उल्टा शब्द जो हम अनुच्छेद पढ़े हैं उससे निकाल कर लिखें। तो क्या है? सजीव। शिल्पी इति शब्दस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। शिल्पी के साथ कौन सा विशेषण पद यहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? कश्चन शिल्पी, देवालय से नहीं होगा, कुछ अब यहाँ है। अपनी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को लिखें। अवकाश पत्र में रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से पूरी कीजिए। क्या क्या लिखा हुआ है? अद्य कक्षाया अनुगृह्यन्ति सेवायाम आवेदन पत्रम महोदय निवेदनम भवतः शक्नोमि एक दिवस्य। तो क्या हो जाएगा? यहाँ स्टार्टिंग होगा सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय सर्वोदय विद्यालय वसंत कुंज दिल्ली अवकाश प्रदानार्थम आवेदन पत्रम, अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र। महोदय सविनय निवेदनम इदम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय, आपके विद्यालय में अष्ट कक्षाया 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। अद्य मम भगिन्या विवाह अस्ति, आज मेरी बहन का विवाह है। अतः अहम अद्य विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, अतः मैं आज विद्यालय आने नहीं सकूँगा। कृपया माम एक दिवसीय अवकाशम स्वीकृत्य, कृपया मेरी एक दिन की छुट्टी स्वीकार की जाए। अनुग्रहित भवंत, आपका अनुग्रहित रहूँगा। सब धन्यवाद। भवता आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम है उसको लिख देना है। चित्र दृष्टवा, चित्र को देखकर बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखे। तो इसको देख करके 5 वाक्य बना लीजिएगा आप लोग।
अब नीचे लिखे वाक्यों को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरे कीजिए। विद्यालयस्य पूर्वतः एष पत्रालयः अस्ति। पूर्वतः मतलब क्या होता है? पूर्वतः मतलब होता है के सामने, मतलब विद्यालय के सामने यह पत्रालय है। अस्य नद्या उपरि सेतु निर्माणं प्रचलति। इस नदी के ऊपर सेतु निर्माण मतलब पुल का निर्माण हो रहा है। सेतु मतलब पुल, ऊपरी मतलब ऊपर। अद्य सर्वदिनं शनैः शनैः, आज सारे दिन, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, वर्षा अभवत्, वर्षा हुई। त्वम् इतः प्रागं गत्वा आनंद भवनं पश्य। इतः मतलब यहाँ से, तुम यहाँ से प्रयाग जाकर आनंद भवन देखो। आचारम विना विद्या वृथा, आचार के बिना विद्या व्यर्थ है। जिसमें आचार व्यवहार नहीं है उसके विद्या व्यर्थ है उनके लिए। अब संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। अद्य जोड़ अपि, अद्यापि। स्मरणार्थम, स्मरण जोड़ अर्थम। नागाधिराज, नाग जोड़ अधिराज। अब निर्देशानुसार परिवर्तित, निर्देशों के अनुसार बदलिए। बालक ईश्वरम नमति, उसको क्या बोल रहा है? लिट लकार में बदलना। तो बालक बालक ही हो जाएगा। बालक ईश्वरम नमति का क्या हो जाएगा? नश्यति। लिट लकार भविष्यत काल और एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। उसी तरह दूसरा हो गया बालक विद्यालयम गच्छति। गच्छति का क्या बनाना है? लिट लकार में, ये भी एक वचन में है तो क्या हो जाएगा? गमिष्यति। छात्रा पाठम पठन्ति, यहाँ बहुवचन है उसको लोट लकार में बनाना है तो क्या हो जाएगा? पठन्तु। बाकी सब ऐसे रहेगा। छात्रा पाठम पठन्तु। वयम लेखम लिखाम, लंग लकार में, तो वयम लेखम अलिखाम। कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। ग्राम है तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामस्य उभयतः ग्राम सन्ति। नगरे सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर में सभी तरफ अट्टालिका मतलब ऊंचे ऊंचे भवन हैं। बालका बालिका भी स पठन्ति। छात्रा कक्षायाम बहि क्रीडन्ति, छात्र कक्षा के बाहर खेलते हैं या खेल रहे हैं। रेखांकित पदों को शुद्ध करके वाक्य दोबारा लिखें। सा स्वपरीक्षा परिणाम दृष्ट्वा दुखिता अभवत्, तो यहाँ सा की जगह क्या हो जाएगा? श। परिश्रमस्य बिना न सुखम, क्या हो जाएगा? परिश्रम बिना न सुखम। यूयम क्रीडसि, यहाँ त्वम क्रीडसि। वयम लेखम लेखिष्यामि, वयम लेखम लेखिष्यामः। नीचे लिखे पदों से धातु व प्रत्यय अलग कीजिए। ज्ञातुम है तो ज्ञा हमारा धातु हो गया, तुमुन क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उसी तरह ग्रहीतुम, गृह धातु हो गया, तुमुन प्रत्यय हो गया। उचित संख्या पदों द्वारा रिक्त स्थान पूरी कीजिए। मासा, महीना द्वादश भवन्ति, 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। तो मास महीना 12 होते हैं। सर्वेषां 2 हस्तौ भवतः, सबों के 2 हाथ होते हैं। ऋतवः षड् भवन्ति, ऋतुएं 6 होती हैं। अस्माकं कक्षायां सप्तचत्वारि सन्तः छात्रा सन्ति, हमारी कक्षा में 47 छात्रा हैं। नीचे अवयव शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विना, धर्मात् विना सुखम न मिलति। ऐसे परिश्रमम बिना न सुखम भी लिख सकते हैं आप लोग। आचारम विना विद्या वृथा, ये भी हो सकता है। अलम, अलम मल्लो मलाय, अलम मतलब नहीं। खंड घ, किंचित कलांतरम धीवरा मतस्यादीन गृहीत्वा स्व
स्वगृहम अगच्छन्। किसी समय कालांतर में मछुआरे मछलियों को लेकर अपने अपने घर गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्या स अप्रस्य, एक बुद्धि अपनी पत्नी के साथ, अप्रस्य मतलब दूसरे जलाशय तटे उपविश्य सर्वपश्यति, दूसरे जलाशय के किनारे बैठकर सब कुछ देख रहा था। सहसा स मार्गे गच्छन्तं ध्युरं पश्यति, अचानक से वह रास्ते में जाते हुए मछुआरों को देखा। स यत् पश्यति तेन तस्य मनसि महत् दुःखं भवति, वह ऐसा देखकर उसे उसके मन को बहुत दुख हुआ। एक पदेन उत्तरत् धीवरा कान् गृहीत्वा स्वगृहम् अगच्छन् मत्स्यादीन् क मार्गे गच्छन्तं धीवरं पश्यति। क्या हो जाएगा यहाँ? एक बुद्धि, क्या नाम था उसका, एक बुद्धि यहाँ हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बुद्धि कुत्र उपवेश्य सर्व पश्यति स्म, एक बुद्धि जलाशय तटे उपविश्य सर्व पश्यति स्म। धीवरा कथम अगच्छन्, धीवरा स्वगृहम् अगच्छन्। निर्देशों के अनुसार उत्तर दीजिए। दुखम इति पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति, महत् दुखम बहुत दुख हुआ। अकस्मात इत्यर्थे गद्यांशे क पदम प्रयुक्तम, अकस्मात इस अर्थ के लिए गद्यांश में कौन सा सब पद प्रयुक्त हुआ है? तो अकस्मात मतलब भी अचानक होता है, सहसा मतलब भी अचानक होता है, तो क्या हो जाएगा? सहसा। पश्यति इति क्रिया रूपे मूल धातु का, पश्य का मूल धातु क्या है? दृश्य। अगच्छन् इति क्रियापदस्य कर्तरि पदम किम अस्ति, अगच्छन् का इस पूरे गद्यांश में अगच्छन् क्रियापद का कर्ता कौन है? तो धीवरा। अब नीचे लिखी सूक्ति का भावार्थ पूरा कीजिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि जननी इव अस्ति, जन्मभूमि माता ही है, जन्मभूमि माता इव स्वशिशो पाल्यति, जन्मभूमि माता की तरह ही अपने बच्चों को पालती है। अस्य स्थानम स्वर्गादपि अपि उच्चतम अस्ति, इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वयम सर्वाणि कर्माणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सबों को अब सारे कार्य शरीर से ही करने चाहिए। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषामेव कर्तव्यानां साधनम अस्ति, शरीर ही हमारे सभी कामों को करने का साधन है। धर्म पालन से साधनम अस्ति, और धर्म के पालन करने का भी साधन है। अन्वयम पूर्यत, अवयव को पूरा कीजिए। पश्य कर्मवशात् प्राप्तं भोज्य काले अपि भोजनम, हस्तो उद्यम विना वक्त्रम प्रविशेन कथचन। पश्य भोजकाले कर्मवशात् प्राप्त भोजनम अपि हस्तोद्यमं विना कथचन वक्त्रम न परिविशेत्। उसी तरह उद्यमेन बिना राजन न सिद्ध्यन्ति मनोरथा, कातरा इति जल्पन्ति यत् भाव्यं तद् भविष्यति। राजन उद्यमेन बिना मनोरथा न सिद्ध्यन्ति यत् भाव्यं तद् भविष्यति इति कातरा जल्पन्ति। संधि विच्छेद कुरुत। सा अपि, सा जोड़ अपि, सत्यमिदं, सत्यम जोड़ इदम। अब उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कीजिए। अवगंतुम, उपसर्ग हो गया अ, प्रत्यय हो गया तुम। अनुरक्ता, उपसर्ग हो गया अनु, प्रत्यय हो गया तक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बुक समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे।